अध्याय 16वां। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री माता पितृभ्यो नमः। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्चार्वंगकानि मच्छिंद्राद्याः चौरंगी रेवाणक भत्री सज्ञा भूम्या बभूर्नवनाथ सिद्धः। ओम जय जय हो दिगंबरा। आद्य नाम से विश्वंभरा। वर्णन में तेरे गुण संभारा। मति अपूर्व होती है। वर्णन करते तुम्हारी गुण संपत्ति। दे वेद भांडार अपूर्व होती। धर कर माथे सहस्त्र कन्याएं क्षीण होता है जी। पंचानन ऐसे नाम पर दो अक्षर हुए पश्चात सरस्वती का क्षीण होकर मुख बोलना बंद किया। ऐसा सर्वगुणज्ञ पुरुष आकर बैठा बुद्धि अबद्ध। किमियागार ग्रंथ सुधारस स्वयं निर्माण किया आपने ही। ऐसे पिछले अध्याय में कथन कानिफा और वायुनंदन युद्ध होकर हुआ ऐक्य सुख सागर में मिले जी। उपरांत कानिफा श्री देश में गया श्री गढ़ मुंड गांव में। वहां मिलकर मच्छिंद्र से आतिथ्य संपन्न किया किस प्रकार वही सुनो श्रोताओं अब। मच्छिंद्र के मन में अर्थ एक ऐसा आया जी कि कानिफा जाएगा स्वदेश गोरक्षक को करेगा श्रुत। फिर वह दौड़कर आएगा अगर मुझे ले जाएगा यहाँ से। अतः गोरक्ष है मेरा शिष्य ऐसा इसे नहीं करना श्रुत। अनेक उपाय कर यहाँ बस्ती कराना जी। ऐसी युक्ति रचकर मना कराना आतिथ्य उसे बहुरीत। इसलिए बुलाकर बहुत सभी को मच्छिंद्र कहे जी। इस पर भी योजना कर अनेका के विषय मोह में डालना कानिफ नाथा। फिर वह कदापि स्वदेश कभी भी लौटेगा नहीं जी। चंद्राननी मृगांक वदनी भेजी कानिफ शिविर ऐसी पर वह नहीं आए कामावसनी। इंद्रिय दमनी महाराजा देखो जी देखो कैसी युवतियां प्रत्यक्ष काम की मूर्तियां रति वृक्ष की कलियां। देव देवादि भी होंगे पागल जी जिसके देखते मुखमंडन तभी भी छोड़ते तपा कारण। आकर मूंगी लुंगी होकर पीछे पीछे जाते जपी तपी। जिसके ओठ पिपल पाना समाना दंत अनार बीज के समाना कंठ तांबुल घास गौरवर्ण ग्रीवा ऐसे बताते वे कि अनेक चांद का प्रकाश जैसा कि उद्गणपति का द्वितीय ठसा। जिनके नखा कृति लेखा चंद्र कोरियां विराजमान। देखो ऐसे स्त्रियों का वर्ण कि भानु ही हुआ उदयमान। ऐसिया स्त्रियों को भेजकर स्थाना चेत करते हैं काम को। पर वह नहीं माने महाराजा। वह वृत्तांत मच्छिंद्र को हुआ श्रुता। फिर कहे शिष्य कटक का समाज कामासनी प्रविष्ट करना जी। ऐसा भी प्रयत्न करके देखा कामिनियों के श्रम हुए वृथा। शिष्य कटक भी नहीं आते हाथा उपाय कुछ भी नहीं चले। इस प्रकार छल प्रकरण रहे वहां एक मास पर क्रोध से हुआ उदित सहज स्थिति बीती है। इस प्रकार बीता एक मास। फिर बुलाकर मच्छिंद्र नाथ कहे आज्ञा देना हमें स्वदेश लौटने की महाराजा। अवश्य कहकर मच्छिंद्र नाथ अनेक विध संपत्ति द्रव्य देकर गज घोड़े ऊंट अनेक द्रव्य अगणित दिया जी। शिविर कनाथ मंडप आदि की राहुटियां अनेक प्रकार की शिविका मोतियों की झालरें छत्री वस्त्राभूषण भी विविध ऐसी देकर अगणित संपत्ति विदाई दे मच्छिंद्र जति। एक कोस जाकर निवृत्ति आदर से विदाई लीजिए। विदा करके कटक भारा स्वस्थान आया मच्छिंद्र नाथ। यहाँ देखो कानिफ नाथा तीर्थाटन करके स्वदेश लौटा। सहज ही एक गांव पार करके स्त्री देश सुगम आगे गौड़ बंगाल स्थान विभिन्न क्षेत्रों में गया जी। पर जिस गांव में जाए नाथा उस गांव लोग करे आतिथ्य। देख कर ऐसे भाग्यवंत आदर से उन्हें स्वागत करते। इच्छा प्रमाण सभी अर्थ
शिष्य संप्रदाय का भी पूर्ण हेत। ऐसी प्रशंसा करके कीर्ता एक दूसरा आह्लाद से। ऐसे इस गांव से उस गांव लोग जाकर लाते सभी शिष्य कटक, बताकर भक्ति भाव अलौकिक ऐसे विदाई देते थे। इस तरह बोध करते करते किति पीछे किति पहले, ऐसी किति हेला पट्टन में प्रविष्ट हुई। लोगों में बहुत लोगों के मुख से स्तुति, देखो अहाहा स्वामी वदती। ऐसी राज दरबार में किति सेवकों ने बताई सभी। किति कीर्ति सुनकर नूपनाथ भेजा अपना राजदूत, उसने मिलाकर उत्तम वृत्तांत मुनि कटक का मिलाया जी। बताते सेवक मुनि का राजयोग, गांव गांव से शिविर सुरंग, लेकर पीछे दौड़ते लोग स्वामी का लेने दर्शन जी। प्रथम आता था नाथ ध्वज, उसके पीछे आते शिविर दल, महिमरातिब महिमरातिब उसके पश्चात कानिफ नाथ। इस तरह मार्ग से गमन करते देखा जगन्नाथ क्षेत्र से आते। गोरक्ष बंगाल देश में घूमते गांव गांव जाता था। ऐसे मार्ग से करते गमन पृथ्वी पर के एक व्यक्त विपिन, उस कानन में गज कर्ण नंदन सहज ही देखा उसने जी। उसने देखा गोरक्ष ने देखा कानिफा को, दृश्यादृश्य होते आदेश को, एक दूसरे प्रति बोले जी। सभी दल भार थाम कर नीचे उतर गया गर्ण नंदना। फिर मही पर भरजरी गालीचा डालकर गोरक्ष को बिठाया जी। स्वयं बैठा उसके पास, बोले कानिफा अपने साथ, नाथ पंथ है वरद सिद्ध, कौन गुरु है तुम्हारा जी। इतना सुनकर गोरक्षनाथ मच्छिंद्र जन्म से कथा समर्थ, वरद पाणी उदय मित्र, प्रसन्न हुआ उस पर जी। उसका मैं हूँ दास, मैं भी हूँ महापुरुष, अभी बताओ कानिफा देह, कौन गुरु मिला जी। ऐसे गोरक्ष वचन सुनकर कानिफा बतावे जालिंदर कथन, जन्म से सभी वर्तमान, दत्त कृपा का भी वृत्तांत। इस प्रकार दोनों का संभाषण, उससे दोनों में समाधान, कहे उचित हुआ कथानक, तुम हमें मिले जी। उपरांत कानिफा चित्ती कामना उत्पन्न एका थी, कि मच्छिंद्र गुरु गोरक्षा प्रति दत्त कृपा से प्राप्त हुआ। कैसी हुई दत्त कृपा अनुसंधान, कैसे मिला विद्या रत्न, कि किस प्रकार सहज दर्शन इस जग में मिला जी। मन में आया शोध लेना, बताना सामर्थ्य अपना, इस प्रकार धरकर भावना चारों तरफ देखने लगा। देखा सामने आम्र वृक्ष, देखे उस पर पक्व फल बहुत, ऐसे कितने फल पक्व शाखाओं पर देखे जी। उन्हें देख कर कानिफनाथ कहे, कैसा सुशोभित यह आम्र वृक्ष, मधुर फलों से शाखा व्यक्त, फल ऐसे लटकते हैं, देखो ऐसे फल सुगम, उन्हें खाने की इच्छा मना। पर गोरक्ष बोले नकारार्थ, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। इस पर बोले कानिफा वचन, तोड़ कर लाता हूँ शिष्य को भेजकर। गोरक्ष कहे, इतनी खटपट किस लिए करना जी, अभी है पास शिष्य, इसलिए तोड़ कर लाओगे उनके हाथ। जब नहीं होंगे शिष्य पास, क्या करना बताना जी। अभी मैं करूंगा इस प्रकार, बताऊंगा इसे गुरु प्रताप, फल तोड़कर विद्या का गौरव, तुष्ट आत्मा करना जी। ऐसे सुनकर कानिफा वचन कहे, अगर आपका मन भी यही इच्छिता, तो लो अभी लाता हूँ तोड़कर, गुरु कृपा से पक्व फल। इसलिए हाथ लेकर भस्म चिमट, विभक्तास्त्र जपा आपने होठ, उस पर आकर्षण मंत्र, ऐसा प्रेरित युक्ति से विभक्तास्त्र से होते ही आकर्षण, फेंकते ही जप मंत्र कानना, तभी सभी पक्व फल सामने आई सर्वत्र। पश्चात सभी शिष्य चमू सहित आम्र फलों का किया भक्षण, ऐसे खाकर पूर्ण तृप्त होकर पानी से हाथ भी धोए सभी ने। इतना होने पर पूर्ण प्रकरण गोरक्ष विचार करे अपने मन, कहे प्रताप बताया इसने बहुत, कालिफा ने मुझे जी। अतः अभी अपना भी इसको बताएंगे विद्या चमत्कार को। ऐसा विचार करके मन को कानिफा को बोला जी। कहे आपने किया आदरातिथ्य,
इसलिए जवाब को जवाब ऐसे और भी फल खाके साचार मधुर रस की चाव लेना जी। ऐसा सुनकर उसका वचन कहे बताया यह उत्तम, तुम्हारे वचन का करके आदर स्वीकार ना वैसा ही। ऐसे आकर्षण शक्ति विभक्तास्त्र जब करते ही नाथ गोरक्ष, इतने में लवंग बन के फल विचित्र आकर सामने गिरी देखो। ऐसे फल खाकर दोनों कहे हुआ तृप्त मन दोनों, आहा आहा कहे अंत में दोनों। अमृत जैसे फल जी, वैसे फल भक्षण पश्चात शुद्ध पानी से धोकर हाथ बैठे आसन पर आह्लादित होकर। देखो गोरक्ष बोलने लगा, कहे सामने बचे हैं उत्तम फल, करना अभी उन्हें पूर्ववत। वृक्ष शाखाओं पर उन्हें ले जाकर पहले जैसे लगाना जी। इस पर कानिफनाथ कहे ऐसा कौन है ब्रह्मसूत, जो पुनः पूर्ववत ले जाकर जैसे के तैसे लगाएगा जी। गोरक्ष कहे गुरुपुत्र, जो निस्सिम होगा पवित्र, उसे यह करना घटिता कदापि नहीं अशक्य जी। वह दूसरा ब्रह्मा करेगा उत्पन्न, फिर इसकी क्या कथा पूर्ण। जो पृथ्वी को ही उठाए मस्तक पर, उसे पर्वत का शीर्ण कैसा जी। जो अर्क तेज को भी शांत करे, ऐसा पावक ठिनगी से कैसे भागे। जो हृदय में सप्त सागर संचित करे, वह डबक के पानी से कैसे घबरे। जो बोलने में वाचस्पति कहना उसे बृहस्पति, वह घबड़ कर गोपाल प्रति वाचा रहित कैसे होगा। कि आंखों के कृपा कटाक्ष से पाषाण को करे परिस जैसे। वह क्या सुवर्ण के लिए याचना करे धनाढ्य के पास, जिसके सिर्फ वचन से सभी देवों के आशीर्वाद मिलते, वह अपने मोक्ष के लिए कैसे भूत की प्रार्थना करे। तस्मात ब्रह्मदेव की क्या कथा, जो स्वयं अनंत ब्रह्मांड का निर्मिता, सभी कार्य कारण का करता, गुरु कृपा से है युक्त। नहीं तो नहीं बताना घमंड, जिसका रक्षक है गोरक्ष नाथ, उसकी देना कौन निवारण करेगा जी बताना मुझे। ऐसे सुनकर कानिफनाथ पर क्षोभे मन सचमुच, जैसा पावक अग्नि सिंचितार्थ। गिल ने देखे ब्रह्मांड, कहे जानता हूँ तुझे, जानता हूँ जानता तुझे, एवं गुरु को भी तुम्हारे। हे बहु कुशल प्रतापवंत ऐसे, नरक में है भोक्ता भोग। वाचा से कहते योगी जना, परिकर्म आचरते नरक पतना। संपूर्ण श्री राज्य को व्याप कर भोग भोगते पापों का। जितेंद्रियत्व बताना लोगों में, परंतु कामना भोग की चित्त में, उसे भोग वश मन में मैनी का नाथ होकर रहे जी। मुझे मालूम है गुरु तेरा, कितने घमंड से बताते अपना, ब्रह्मदेव को करके तेजहीना निरर्थ बातें करते हो। प्रथम तेरा गुरु का बाड़ी, तेरे दैन्य को कौन करेगा माथाड़ी। अभी छोड़कर सभी प्रौढ़ी, निकल जा अपने रास्ते से। ऐसे दुर्मति दुर्गम दुर्धर वचन गोरक्ष को होते श्रवण, कहे ऐसे कैसे झूठे कथन करते हो हे भ्रष्टा। तेरा गुरु जालिंदर नाथ, प्रतापहीन दुर्बल बहुत, 10 वर्षों आज तक भूमिगत खड्डे में है देखो, परंतु उसे नहीं सामर्थ कि वहां से बाहर निकले अर्थ। रूप सर्प दर्प से वेष्टित कर शक्तिहीन हुआ है। हेला पट्टन गौड़ बंगाल देश में वस्ताद मिला है गुरु से। देखो वह राजा गोपीचंद कैसे गीद गड्ढ में डाला उसे। वैसा नहीं गुरु मेरा, समस्त ब्रह्मांड को हिला देगा। अस्त्र सदैव शिव जी का, कर कमल में विराजित, अष्ट भैरव महादारुण, देव दानवों को भी अजिंक्य। उसने करके कंदन शरणागत उन्हें किया जी। देखो इतना वायु नंदन, जिसका रक्षक रघुनंदन, सर पर देकर पर्वत स्तंभ जैसा खड़ा किया उसे। वीरभद्र प्रताप तरणी, देव दानवों की अजिंक्य करणी,
उनके उसके प्राण लाकर कंठ गति शरणागत उसे किया। द्वादश वाजी तीव्र आदित्य उसका उलट कर फेंका रथ। सभी देव शरणागत होकर गिरे चरणों पर। ऐसा प्रतापी गुरु मेरा, भक्तों को छुड़ावे नर क्लेशा। उसके वरद कृपा से कैसा, अभी ही देखो है भ्रष्टा। पश्चात हाथ लेकर भस्म चिमटा, मन प्रयोग करे अपने होठ। अमृत समान संजीवनी शक्त, सभी फलों पर प्रोक्षण करे। ऐसा प्रयोग होते फल संपूर्ण, जहाँ थे वहां गए लटक कर। वह देख कर कानिफनाथ मन में चकित हुआ जी। अपने मुख से चुप रहकर विस्मय करे अपने मन। कहे धन्य यह प्रतापवंत, जगत में विराजमान। सभी छोड़कर विकृत वचन दौड़ कर दिया उसे आलिंगन। कहे धन्य तुम एक निपुण, गुरुपुत्र का नाम सार्थक किया। पर इस विकृत संभाषण से मुझे हुआ लाभ उससे। ढूंढ रहा था मैं जालिंदर जैसे, पता लगा उसको आज ही। इस पर गोरक्षक बोले वचन, यह तुम्हारे कहाँ अप्रमाण। मेरा लाभ तेरे लिए, तुम्हारा लाभ मेरे लिए। यह वाद विवाद था कच्चा, पर मार्ग बताया सच्चा। गुप्त गुरु को करके व्यक्ता, मार्ग दीप बताया जी। अंत में सभी हुआ उत्तम, दृष्टि व्यक्त अब गुरुपाद। इस प्रकार करके प्रीति पूर्ण भाषण आदेशा आदेश किया जी। उपरांत गौर नंदन स्पर्शास्त्र मुख से जप कर, वृक्ष पर फलों को उठाकर जहाँ के वहाँ लगाया जी। पश्चात करके नमना नमन विचार करके वर्तमान, एक दूसरे को पूछकर आदेश कहकर चल पड़े। गोरक्ष निकल पड़ा स्त्री देश की ओर, कानिफा गौड़ बंगाल की तरफ। केला पट्टन मार्ग धर कर कूच करे मुक्काम। मन में होकर प्रक्षुब्ध, कहे जाते ही करूंगा नुक्ति भस्म। देखो गुरु मोती जालिंदर, दुख दिया उस दुष्ट ने। ऐसे कहते बार बार अति क्रोध का वैष्णव नर, ज्वालाएं निकलने लगी प्रखर। भस्म करने के लिए जी तन्याय तीव्रमति, चित्त कुंड में पावक स्थिति। प्रदीप करके रूप आहुति देने कामना से चल पड़ा। अपने शिष्य समुदाय के सहित मार्ग क्रमत करते जलद, ऐसा हेला पट्टन कानन जाकर पहुंचा वहां जी। ऐसा वृत्तांत राजा को समझा कि आया है गांव में कानिपा, इसलिए गोपीचंद परिवारा सहित स्वागत के लिए गया सामने। दिल में कहे मेरे वैभव जैसा, योग्य है यह महानुभाव जैसा। इसलिए कर इसे ही करना गुरु जैसा। काया वाचा भाव से 700 शिष्य का भार। पूर्ण योगी ब्रह्मचर्य गजबाजी चंदनी स्वार। जग में जैसा ईश्वर सिद्ध करके चमू भार। शिविका सन में तुरंगा पार, अन्य कटक में वीर झुंझार। ऐसा राजा गया करने स्वागत। राज मस्तक पर एक शत चंद्राकृति दैदीप्यवंत। ऐसे छत्र चामर करके करने वर्णन, ग्रंथ प्रसार बढ़ेगा जी। एक सहस्त्र 700 इतने, सात थे वीर उतने। छत्र हरे के पांच पांच इनके, चंद्र शोभा के रीत से। हेमत घटी झालर शिल्प युक्त, छत्र कलशों की दीप्ति अपार। अर्क को कहे रत्न खचित, तुम्हारा तेज भी कम करना। ऐसी संपत्ति संभार के साथ अमर पद भी जहाँ अप्राप्य। मंत्री को मार्ग से चलते समय पाचारण करे नूपनाथ। कहे प्रारब्ध योग पूर्ण, यहाँ पधारे हैं सिद्ध रत्न। इसका लेकर अनुग्रह ईश्वर भक्ति में लीन हो जाऊं। यह है उचित गुरु मुझे, मेरी राज्य संपत्ति को जैसे शोभे। जग में दिखे दोनों सरीखे, गुरु शिष्य की जोड़ी जमेगी जी। मेरे माता ने ढूंढा था गुरुमानहीन, ढूंढा था कंगाल वैभवहीन। कहाँ चला कर बताती थी रत्न, ऐसे भूषणों को सजाती थी। कि कल्पतरु के बगीचे में, कटक वृक्ष बाबूल के उसमें। कि अर्क चंद्र के मध्य पंक्ति में, भ्रमर के भ्रमर ने चमकना जी। मैं राजा मेरे पंगत में,
मेरा गुरु भी होना सर्वज्ञ उसमें, धृत शर्करा साथ दुग्ध में, लवण कैसा परोसना जी। अमंगल गली गंधा स्थाना, बहुत ज्ञानी पिशाच समाना, मेरी माता ने गुरु ऐसा महाना, जालिंधर लाया था। देखो वह योग्य नहीं थी साथा, स्त्री जाति ने बताया था कुमार्गा, पर अभी हुआ है उचिता उचिता, गुरु मिल गया कानिफा मुझे। ऐसे मंत्री को कहकर राजा गया दरबार, साथ लेकर सभी सरदार, षोडशोपचार पूजा का थाट भी। इस प्रकार सैनिकों के थाट, राजा निकला रास्ते से धीट, जिस रास्ते से जेठी योगिंद्र उस मार्ग से चला जी। आते देखते ही गोपीचंद हृदय में उछले अपार क्रोध, पर तपी के मन में विवेक उससे मन रहा स्थिर जी। अभी ही शाप देकर करूंगा भस्म, परंतु पंथ का कार्य रहेगा स्थिर। कहाँ है श्री गुरु योग द्रुमा, कहाँ होंगे समझे नहीं, पहले करा लेना अपना कार्य, देख कर गुरु चरण पद्म, इसके ही पास सभी ज्ञान, शासन करने का कार्य बाद में, क्रोधानल की शांति सबल, बोध विवेक का स्वीकार कर, ऐसा विचार करके मना, शब्द रहा जति योगिंद्र, जैसे शस्त्रास्त्र में निपुण, रक्षण करे प्रतापवान, पर कार्य दैदीप्यमान, बताते सभी लोगों को, इसलिए प्रथम श्री गुरु मूर्ति इसके हाथ से निकलवाना प्रत्यक्षी, पश्चात क्रोधानल की आहुति, गोपीचंद योजना कर, ऐसा विचार करके शब्द बोध, कानिफा रहा स्तब्ध, उपरांत गोपीचंद चरणों पर गिर पड़ा, खड़ा रहकर सामने नम्रता पूर्वक बोले, होठों से जोड़कर दोनों हाथ अपने, प्रार्थना करे सुनो जी। हे महाराजा दैव योगा, मुझ आलसी पर गंगा, कैसी प्रेरित कृपा होगा, अनाथ को सनाथ करने, तुम कृपालु संत सज्जन, दया भांडार शांति रत्न, ज्ञान विज्ञान अस्तिक कर्मा, गृहस्थ को बताना जी, ब्रह्म सनातन तत्वता, षड विकारों के दमयंता, सकल भोग कर अकर्ता, जगत में ऐसे विराजमान, और भी जग के विषय तिमिरा, ज्ञान दीपक तेजमय, प्रकाश ऐसा सुनकर बताते हो महाराजा, ऐसे साधक याचक मणि, तुम हो कल्पतरु कल्पना पूर्णी, इस स्थिति में गंगा जल तृप्ति मुझे कैसे किया जी। परंतु राजा के वचन सुनकर कानिफा मनोहर उसने चित्त शक्ति तरु पर आनंद शांति फैलाई जी। देह में क्रोध का वैश्वानर ज्वालाएं थी अपार, पर राजा का सिंचन जल होते ही शांति मन में हुई। ऐसे राजा का धरकर हाथ बिठाया उसे अपने पास, पश्चात पूछे अपने सुख कुशल है ना महाराजा। कहे राजा हुआ अनुचित, पर तेरे भाग्य है प्रबल, उससे शांति को प्रेरित मेरा मन महाराजा, नहीं तो अनर्थ के साथ गाठी पड़ती थी प्राण को मिठी, परंतु तेरे भाग्य की दिठी शांति फल उपज गए। अभी कैसे भी होना त्वरित पट्टन चलना, सभी इतिहास वहां बताऊंगा तुझे राजा। ऐसी पालकी में बैठकर कटक चमू सहित गांव में जा आकर, राजा ने राज सदन में लाकर कनकासन पर बिठाया जी। बिठाया पर प्रीति मोह से, पूजा जति षोडशोपचार से, हे मरत्ने एवं वस्त्रभूषणे, नम्र वाणी से बोले जी। हे महाराजा योग संपत्ति, कामना उठ आई है मेरे चित्ती, अनुग्रह लेकर सभी सिद्धि, सनात होकर रहना जी। ऐसी वेदक कामना चित्त पहले से ही उत्पन्न, उससे उत्पन्न हुआ क्रोध, वैश्वानर शिखा जी, उससे आनंदित होकर भाग्य तरु, बोले हो योग धिरु, फिर आगे वासना फलकारु, स्थापन करने आ गया। राजा कहे अर्थ स्पष्ट कर, मन में करना समाधान, नहीं तो भय युक्त भौरा पूर्ण, चित्त वृक्ष को नष्ट करे जी। बता के मुझे ऐसे प्रांजल, कृपा करके अनुग्रह देकर, आपका दास कहकर तीनों लोक में प्रसिद्ध होना।
कानिफा कहे, राजा सुन, मेरे अनुग्रह का उत्तम फल लेने चाहते हो भावपूर्ण, पर वह भाव तुमने ही नष्ट किया। जैसे दुग्ध पवित्र मीठा लवण स्पर्श से होता द्वार, उसी तरह तुझे होकर बिगड़ आया है जी महाराजा। अरे मेरा अनुग्रह लेने देखते, पर जिसका अनुग्रह तुझे मुझे, वह मेरा स्वामी महागर्ते में अष्टविष्टा में डाला तुमने। पर तेरा आयुष्य था पूर्ण, पूर्व पुण्य का था योग, इसलिए क्रोधानल पश्चात शांति दरी में छिप गया जी। नहीं तो महाराजा जालिंधर, प्रलय काल का वैश्वानर, तुम्हारे वैभव का अपार नीर पल में भस्म करता था। जिसके प्रताप की बराबरी कौन करेगा बोल भागोतरी। जिसने स्वर्ग देवताओं को कीर्ति मट्टी मोल की जी, पश्चात आशीर्वाद की साद्यंत कथा। राजा गोपीचंद को कहते वार्ता, उससे भी सुनकर सभी वृत्तांता। भय उत्पन्न हुआ चित्त में, रोमांच खड़े शरीर पर, देह में गग गनगनाना दारुण। बाद पकड़कर उसके चरण नम्रता पूर्वक विनती करे, कहे महाराजा योग चित्त हुआ है यह अनुचित, इससे अभी क्षमा उचित, कृपा करना दास पर। इस ब्रह्मांड मंडप मुझ जैसा कोई नहीं पतिता, देखो कैसी घटना अकल्पिता, मुझसे घटी है विधि लिखिता। पर सदैव माता के समान शांति रखना अपने मन, पुत्र का माफ कर अन्याय, उसके अहित को नहीं प्रवृत्त जी। तुम संत दयावंत, सहन करते हो संसार के आघात, अमृतोपमा मानकर चित्त कृपा उचित बताते हो। कि एक डाले घाव वृक्ष पर, एक ने लगाया पौधा जमीन पर दोनों को भी साया एक वृक्ष जैसा देता है। कि नदी पात्र में जल प्रवाह, धूते वस्त्र मल निचोड़ कर, परी दोनों को भी एक प्रकार नदी पानी देती है। कि घर में घुसे तस्कर, उसे भी बतावे दीप प्रकाश। कन्याए संत भाव, सर्वत्र कृपादान सम समान। अभी कैसे भी करके हम क्षमा दान कीजिए हमें, दुष्कृत सरिता प्रवाह के बाहर खींचकर निकालना जी। ऐसे सुनकर उसका वचन घबराना नहीं, कहे गजकर्ण नंदन। फिर राजा को साथ लेकर स्व शिविर को लौटा जी। यह वृत्तांत सुनकर परिचारिकाएं दौड़ी खबर लेकर, सभी रानियों को बताया जाकर। मैनावती को भी कथन किया, हे माँ हो भक्ति पुजारिणी, जालिंधर गुरु तुम्हारा प्राज्ञी। पर राजा ने उसे करके विपत्ति महागर्ती में गाड़ा है, वह भी अश्वविष्टा में डाला है गए 10 वर्षों से। सुनकर वृत्तांत राज दरबार में हमने तुम्हें बताया जी। पूछोगे कैसी मिली खबर बात, सुन जालिंदर का आया है सुत, अपार वैभव कानिफा नाथ, विद्या नव दूसरा जी। उसका वैभव देख कर आखिर चौंक गया तेरा नंदना, पर जालिंदर का वर्तमान उसने ही बताया है। अभी राजा उसके शिविर गया है परिवार सहित, वहां घटना घटेगी प्रत्यक्ष, आपको वृतांत बताएंगे जी। ऐसे बताते ही युवती हृदय में प्रक्षोभित मैनावती, पर पुत्र मोह की संपत्ति हृदय में खंत पैदा करे जी। देखो यहाँ नूपनाथ मुनि शिविर को जाकर त्वरित, उत्तम आगारी अन्य पदार्थ भंडार में भर दिए। सदैव खड़ा हाथ जोड़कर, जो मांगा वह अर्थ पूर्ण कर, स्वतः दौड़े कार्य पूरा कर। सेवा ऐसी करता था जैसे दुर्वास को अतिथि गण सेवा करने आराधित कौरवपाल। कन्याए यह भूपाल नाथ को बोध करने लगा, देखो ऐसे सेवा प्रकरण वास रमणी को हुआ अस्त। फिर राजा को आज्ञा देकर विदा दी घर के प्रति,
राजा लौटा अपने सदन, आते ही किया मैनावती वंदन। फिर बताया उसे वृत्तांत, राजा ने निवेदन किया। वृत्तांत बताकर उसको कहे जाकर शिविर को, कैसे भी करके समझा के उसको महाविघ्न को निपटाना जी। फिर अवश्य कहकर मैनावती शिविर आसन में जाने देखती, शीघ्र आकर शिविराप्रति कानिफनाथ को आराधन किया। पास बैठी वहां वंदन कर, कहे महाराजा गुरुनाथ, कौन सा तुमने लिया है अर्थ? या नाथ पंथ में विराजने, ऐसे इस नाथ पंथ मैं भी हूँ इस धरती पर, मेरे सर पर वरद चरण श्री जालिंधर के विराजमान। ऐसी सुनकर उसकी वाणी कहने लगे कानिफ मुनि, फिर कैसे जालिंधर जति अश्वविष्टा में गाड़ दिया, तुम हो अनुग्रहित निश्चित, फिर कैसे जालिंधर रखा अष्टविष्टा व्यक्त। मैनावती कहे मुझे श्रुत, आज ही हुआ महाराजा। पश्चात अपनी कहानी शुरू से उस नाथ को कथन करके, ऐसी करनी हाथों स्वसूत के मुझे कुछ ज्ञात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, सज्ञान को संभालना, राजा के दुष्ट कर्म माफ करना, ऐसे सुपंथ पर चलना जी। ऐसा बता के उसके प्रति मोह उपजा उसके चित्त आती। पश्चात कहे श्री गुरु मोती, दृश्य करना लोगों में कहोगे सूत के हाथ से, क्यों नहीं निकालते उसे, मालूम नहीं जालिंदर का कोपाग्न तुम्हें, कभी बाहर आएगा उभर कर, अतः इसे चाहिए करना युक्ति, रक्षण कर अपने भांजे प्रति, दृश्य करके गुरु मूर्ति, भांजे को सत्कीर्ति पर ले जाना। इस पर ब्रह्मांड मंडप कार कीर्ति ध्वज अति लखलखीता, सभी लोगों में फैला कर कीर्ति ध्वज फहराना जी। ऐसे बोलकर उसके प्रति फिर उठ गई मैनावती, उसने भी नमन करके परम प्रीति विदा दी बहन को, पूर्ण आश्वासन देकर कहे राजा का कल्याण पूर्ण, श्री गुरुचरण देख कर सभी संशय छोड़ना जी। ऐसा माता को आश्वासन देकर श्रीनाथ ने विदाई देकर, देखो मैनावर्ती प्रत्यक्ष नमन करके लौटी सदन को, स्वसूत को करके पाचारण, सभी बताया वर्तमान, फिर सभी भय का निवारण भंगित हुआ उसी पल, जालिंदर के अनुग्रह सहित आश्वासन दिया कानिफनाथ। ऐसा सभी बताकर वृत्तांत भय मुक्त उसे किया। देखो अभी कैसा भविष्य आगे के अध्याय में धुंडी नंदन नर हरि श्रोताओं को दे वरदान, मालू निवेदन करेगा गुरु कृपा से, नर हरि वंश धुंडी सुत, मालू वदे कवित्व, वही बोले ज्ञानेश, ग्रंथ कर्ता निमित्त मात्र, स्वस्ति श्री नवनाथ किम्यागार, सम्मत गोरक्ष काव्य किम्यागार, सदैव सुने भाविक चतुर, षोडशाध्याय की कहानियां। श्री कृष्णार्पणमस्तु, शुभम भवतु। पंक्तियां 196। श्री नवनाथ भक्तिसार, षोडशोऽध्याय समाप्त। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च, अर्भंगकानिफ मच्छिंद्राद्याः, चौरंगी रेवाणक भर्तरि संज्ञा भूम्या, बभूवुर्नवनाथ सिद्धः। अध्याय 16 के श्रवण करने से बुरे स्वप्नों का नाश होगा।